यकीनन आपने अंडे का हलवा और अंडे का मैसूब खाया भी होगा और बनाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अंडे के दानेदार लड्डू, जो कि बहुत मज़ेदार और एक मुनफरिद जायके के साथ बनकर तैयार होते हैं। इन अंडे के लड्डुओं में सिर्फ 3 बेसिक अज़ा इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें ना तो कोई आटा, ना बेसन, ना सूजी, इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी और ना ही खोए का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपने ना कभी ये लड्डू खाए होंगे और ना ही बनाए होंगे और ना ही इसकी रेसिपी आपने YouTube पर और ना किसी और प्लेटफॉर्म पर देखी होगी, क्योंकि ये मेरी अंडे के लड्डुओं की बिल्कुल न्यू रेसिपी है। मेरी ये वीडियो अपलोड करने के बाद अगर कोई और अंडे के लड्डू बनाकर अपलोड करता है तो वो एक अलग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बोल में मैंने 6 अदद बड़े साइज के अंडे शामिल किए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज के अंडे हों तो 7 अदद अंडे शामिल कर लीजिएगा। और ये 100 ग्राम पिसी हुई चीनी। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इस पॉइंट पर आप 50 ग्राम पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी बाद में भी ऐड करनी है, लेकिन उस पॉइंट पर चीनी का इस्तेमाल कम नहीं किया जा सकता। 200 ग्राम घी शामिल कर रही हूँ। घी इसी तरह से जमा जमा सा शामिल करना है, यानी कि मेल्टेड घी शामिल नहीं करना। आप बनस्पति, देसी किसी भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेल्टेड घी क्यों नहीं शामिल करना, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। अब इस पॉइंट पर 2 से 3 मिनट तमाम अज़ा को फेंट लेना है, ताकि तमाम अज़ा बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। आप देख सकते हैं कि तमाम अज़ा बीट कर लेने के बाद यकजान हो गए हैं। अगर इस बैटर में मेल्टेड घी का इस्तेमाल करते तो घी ठीक तरीके से यकजान नहीं होता और अलग तैरता हुआ नजर आता। और अगर घी अंडों में यकजान नहीं हो पाएगा तो अंडों का बारीक सूजी की तरह दाना ठीक से नहीं बन पाएगा। अब इस अंडे के बैटर को पैन में शामिल कर देना है और इस वक्त फ्लेम ऑफ है। बैटर शामिल कर लेने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेना है और मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि कितनी फ्लेम रखनी है। फ्लेम को इतना ही लो रखना है जैसी कि आपको फ्लेम नजर आ रही है। अब इस तरह मुस्तकिल बीट करते हुए लो फ्लेम पर पकाना है। अब चाहे हम कोई हलवा बना रहे हों या लड्डू बना रहे हों, हमें थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ती है। हमें इस अंडे के बैटर के बिल्कुल बारीक दाने से बनाने हैं, जैसे कि सूजी के बारीक दाने होते हैं। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। इसी तरह लो फ्लेम पर मुस्तकिल बीट करते हुए पकाना है। अगर आपने हाथ रोक दिया या आंच को तेज कर दिया तो क्या होगा, ऑमलेट की तरह बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे और सूजी की तरह बिल्कुल बारीक दाना नहीं बनकर तैयार होगा। और यकीन जानिए ये लड्डू बहुत कम अज़्ज़ा से बहुत मजेदार बनकर तैयार होते हैं। अब बस इस बैटर को इस तरह लो फ्लेम पर बीट करते हुए पकाना है। इसमें जो चेंजिंग आती जाएंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि इस बैटर को तकरीबन 10 मिनट पका लिया है और ये बैटर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब तक इसमें सूजी की तरह बारीक दाने ना बन जाए, इसी तरह बीट करते हुए लो फ्लेम पर पकाना है। इसमें ये मैं सिर्फ 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची शामिल कर रही हूँ, क्योंकि पिसी हुई इलायची का इस्तेमाल बाद में भी करना है। मैंने अंडे के बैटर को मजीद 5 मिनट मुस्तकिल बीट करते हुए लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि अंडे का बैटर सूजी के बारीक दानों की तरह दानेदार होने लगा है। मजीद 10 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं कि बैटर मुकम्मल सूजी की तरह दानेदार हो गया है और घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें से मॉइस्चर खत्म करना है। मॉइस्चर खत्म करने के लिए फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इतना पकाना है कि इसमें से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाए और सूजी की तरह इसका एक एक दाना सेपरेट हो जाए और भुन जाने के बाद इसका कलर लाइट मस्टर्ड सा हो जाए। मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर मजीद 10 मिनट भून लिया है। अंडे का बैटर इस पॉइंट पर लाने में हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैटर भुन जाने के बाद बिल्कुल सूजी की तरह दानेदार हो गया है और अंडों में जो एक फिशी स्मेल यानी कि जो हीक सी होती है वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब ये अंडों का दानेदार बैटर लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब इसमें मजीद चंद अज़्ज़ा शामिल करने हैं, तो ये मैंने थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ते शामिल किए हैं और ये थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और ये 1/4 टीस्पून मजीद पिसी हुई इलायची शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं।
100 ग्राम आइसिंग शुगर शामिल की है। आइसिंग शुगर बनाने का तरीका आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हाफ कप फुल क्रीम ड्राई मिल्क शामिल किया है। ख्याल रहे कि ये तमाम अज्जा गरम गरम बैटर में शामिल करके मिक्स करने हैं ताकि इस बैटर में बाइंडिंग आ सके। आप ये लड्डू मिल्क पाउडर के बगैर भी बना सकते हैं। तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून गर्म दूध शामिल किया है। अब दूध को भी तमाम अज्जा में यकजान होने तक मिक्स कर लेना है। इस बैटर में दूध बाइंडिंग के लिए शामिल किया है। बैटर इतना ठंडा हो गया है कि इसके लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो एक लड्डू कस के देख लेते हैं, यानी कि बनाकर देख लेते हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी का पता चल सके। ये लड्डू सही कसा जा रहा है तो अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अगर इस पॉइंट पर लड्डू ठीक से ना कस सकें यानी कि ना बन सकें तो मजीद 1 से 2 टेबल स्पून गर्म दूध इस अंडे के मिक्सचर में शामिल करके मुकम्मल तौर पे मिक्स कर लीजिएगा। इस तमाम बैटर के इस तरह छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। आप चाहें तो इस तरह बैटर अंदाजे से भी लेकर बना सकते हैं या फिर लड्डू बनाने के लिए इस तरह मेजरिंग कप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एक जैसे साइज के लड्डू बन सकें। मैंने ये मेजरिंग कप का सबसे छोटा कप यानी कि 1/8 कप इस्तेमाल किया है। इन लड्डुओं को मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे एयर टाइट कंटेनर या जार में ट्रांसफर करके रखना है। आप ये लड्डू आजकल के मौसम यानी सर्दी के मौसम में रूम टेम्परेचर पर 1 हफ्ता रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रिज में रख के 2 से 3 हफ्ते आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।